ये है वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 3 है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक छोटा सा सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दो लाइट बीम्स को आपस में मिला दो तो क्या ज़्यादा रोशनी मिलेगी? यूजुअल जवाब होता है कि यस, डबल हो जाएगी। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस फिजिक्स कहती है कभी कभी दो रोशनी मिलती है और अंधेरा बन जाता है। सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, तो आज इसी का राज खोलेंगे और वो सर्टेन कंडीशंस को समझेंगे। तो आज दो हिस्सों में चलेंगे। पहले द एक्सपेरिमेंट, यंग ने क्या किया, फ्रिंजिस कैसे बनती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। फिर द मैथमेटिक्स, पाथ डिफरेंस, फ्रिंज की एग्जैक्ट पोजीशन और फ्रिंज का फेमस फॉर्मूला। गोल सिंपल है, समझना है कि फ्रिंजिस क्यों बनती है और प्रिडिक्ट करना कि कहाँ बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये था साल 1801। इंग्लिश साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। उन्होंने एक हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट किया। उस टाइम का बड़ा डिबेट यही था कि लाइट पार्टिकल है या वेव। ये यंग ने प्रूव कर दिया कि लाइट एक वेव है। कैसे है? तो उन्होंने दिखाया कि दो ओवरलैप लैप करेंगे लाइट वेव्स, मतलब लाइट बीम्स, तो वो आपस में इंटरफियर करती है, मतलब कहीं ऐड होती है कहीं कैंसल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ पर यंग ने पहली बार लाइट की वेवलेंथ भी मेजर की। एक की पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल होती तो अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क बैंड्स कभी एक्सप्लेन ही नहीं होती, है ना। सिर्फ वेव्स ही इंटरफियर करती है, इसीलिए लाइट इज अ वेव। अब देखिए सेटअप, इसको डायग्राम P1 है। लाइट लेफ्ट से आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ बोलो। अच्छा, पहले ये गिरती है एक सिंगल स्लिट पर। ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट ले लो। ये फ्रिंज विड्थ के लिए सोफिस्टिकेटेड यही सेटअप है। तो सिंगल स्लिट पर गिरेगी। फिर आगे देखिए, दो क्लोजली स्पेस स्लिट्स है ना। तो जिसको S1 S2 दिखा देख रहे हैं आप लोग, वो सबसे आगे है आपकी स्क्रीन। ध्यान से देखिए, S1 और S2 से सर्कुलर वेव्स निकलती है और वो ओवरलैप करती है और स्क्रीन पर बनाती है अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंज, है ना। यही तो इंटरफेरेंस पैटर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। पहला है कि सिंगल स्लिट की जरूरत क्यों है? अगर सिंगल सिंगल स्लिट ना हो तो सोर्स के अलग अलग पॉइंट से लाइट अलग अलग डायरेक्शन से डबल स्लिट पर गिरेगी, समझे। और इससे ना पैटर्न वॉश आउट हो जाएगा। ये जो सिंगल स्लिट है वो इंश्योर करता है कि लाइट एक ही डायरेक्शन से आए, बस यही उसका काम है। और दूसरा यह है कि S1 S2 कोहरेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दोनों की लाइट एक ही प्राइमरी सोर्स से आ रही है।
वही सिंगल स्लिट से जो आप आ यहाँ से, इसलिए उनके बीच का फेस डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। डेफिनेशन पक्का कर लो, हमने ये दूसरी बार हम कर रहे हैं कि दो सोर्सेस कोहेरेंट होते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेस डिफरेंस कांस्टेंट हो। यंग साहब ने एक ही वेवफ्रंट को डबल स्लिट से स्प्लिट करके कोहेरेंट सोर्सेस बनाए, है ना, यहीं पर उनकी स्मार्ट ट्रिक थी। नो, अब असली फिजिक्स आता है। ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनती कैसे है। ये डायग्राम P2 देखिए, तीन केसेस है। पहला केस सेंटर पर, यहाँ S1 और S2 से डिस्टेंस बराबर है, दोनों वेव सेम फेज में पहुंचती है, क्रेस्ट मिड क्रेस्ट रफ मिड, है ना, रिजल्ट क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज। इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। दूसरा केस में सेंटर से थोड़ा ऊपर जाओ, यहाँ एक वेव को एग्जैक्टली एक वेवलेंथ ज्यादा चलना पड़ता है ऐसा, तो क्या होगा, तो फिर भी क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाएगी, तो फिर से ब्राइट, है ना। और ये तब तब होगा जब जब पाथ डिफरेंस हो लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, है ना, यानी पूरे वेवलेंथ। तीसरे में क्या हो रहा है कि एक वेव को आधा वेवलेंथ, है ना, हाफ लैम्बडा ज्यादा चलना पड़ता है। अब इसमें क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है, तो क्या होगा, दोनों कैंसल, रिजल्ट क्या बोलोगे आप, डार्क फ्रिंज। ये तब होगा जब पाथ डिफरेंस हाफ लैम्बडा हो, या 3/2 लैम्बडा ऐसा, है ना, 5 लैम्बडा/2, ये सारी चीजें। यानी हमने पिछले लेक्चर में इसको ऑड हाफ वेवलेंथ कहा था। इसी को वेव की भाषा में अब समझते हैं ना, ये डायग्राम P3 से। लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों वेव्स इन फेज है, ऐड हो जाती है और बड़ा रिजल्टेंट बनता है। यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब आई मैक्स इक्वल टू 4I0, यानी सिंगल सोर्स से 4 गुना रोशनी, देखा। अब राइट साइड पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज, एग्जैक्टली अपोजिट, ऐड करो तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो, बिल्कुल अंधेरा, आई मीन इक्वल्स जीरो। याद है ना शुरू वाला सवाल, दो रोशनी मिलके अंधेरा, यही है उसका जवाब। अब देखो, एनर्जी तो गायब नहीं होती है ना, क्योंकि बस ब्राइट फ्रिंजेस पर वो, क्योंकि ब्राइट ज्यादा ब्राइट होगी तो हम कह सकेंगे कि ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है अपने आप में, ऐसा। अब मैथ्स की तरफ है। हमें एक फॉर्मूला चाहिए पाथ डिफरेंस के लिए। डायग्राम P4 देखिए, स्क्रीन बहुत दूर है, कैपिटल डी जो है वो समझ लो डी से बहुत ज्यादा, डी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, ऐसा। इसका मतलब यही है कि दोनों रेज पैरेलल हो जाती है, तो क्या है कि दोनों सेम एंगल थीटा पर है, इसका मतलब। अब S2 वाली रे को थोड़ा देखो एक्स्ट्रा ही चलना पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा पाथ शॉर्ट साइड ऑफ, देखो वो जो राइट ट्रायंगल है ना, वो होता है डी साइन थीटा। तो आप लिख लो, यही कोर फॉर्मूला है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा। तो डबल स्लिट में की जान ही ये फॉर्मूला है। इसी से
वी कैन से सब कुछ आगे निकलेगा। अब कंडीशंस देखो, ब्राइट फ्रिंज मतलब मैक्सिमा तब बनती है जब है ना आपका पाथ डिफरेंस पूरे वेवलेंथ के बराबर है। जैसे डी साइन थीटा को एन लिमिटा लिखा और एन 0 1 2 3, यानी साइन थीटा इक्वल्स एन लेमड़ा बाई डी। और डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे, मिनिमा के लिए, तब जब पाथ डिफरेंस ऑड हाफ वेवलेंथ हो, तो डी साइन थीटा मतलब एन -1/2 लेमड़ा। देखो एन माइनस माइनस है यहाँ पे 1/2 है, क्योंकि जीरो पर तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो अब जीरो उसे मिल गया या वन से शुरू होंगे, इसलिए है ना। ये n-1/2 n+1/2 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। फ्रिंजिस डजंट केयर, ये तो अपना कन्वेंशन है ऐसा। अब ये n को बोलते हैं फ्रिंज का ऑर्डर। n इक्वल 0 मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, n इक्वल्स 2 मतलब सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऐसा। और एक बात है, हर थीटा दो फ्रिंज लोकेट करता है ना, तो वही है सेंटर के दोनों तरफ। तो ये पैटर्न सिमेट्रिक पैटर्न है। अब एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस। ये जो मैंने स्पेसिफिक कंडीशंस हमने मेंशन किया था शुरू में, थियरी में ये अक्सर पूछा जाता है। देखो जल्दी थोड़ा कवर करते हैं, 6 पॉइंट्स है। पहला है फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, एज यू नो वेरी वेल, वरना पैटर्न टिकेगा नहीं। दूसरा है दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम। तीसरा है लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, वरना हर कलर अपना अलग पैटर्न बनाता है और ओवरलैप कर देगा। चौथा है एम्पलीट्यूड इक्वल हो, है ना, तभी तो बेस्ट एक कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट के लिए समझे आप, तो आई मैक्स 4I0 और आई मीन 0 मिल जाएगा, है ना, ये ऐसा। पांचवा है सोर्सेस पास पास हो। अगर डी बड़ा होगा तो फ्रिंज इतनी पतली हो जाएगी, ये जो स्मॉल डी है ना उसकी बात है, वो अगर बड़ा होगा तो देखो ये कि आप रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। छठा है सोर्सेस नैरो हो, क्योंकि अगर ब्रॉड सोर्सेस है ना तो वो क्या कई नैरो सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, और पैटर्न धुंधला कर देता है ना। शॉर्ट में देखो, कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक इक्वल एम्पलीट्यूड वेव्स फ्रॉम नैरो क्लोज सोर्सेस, यही रेसिपी है जो सर्टेन कंडीशंस की बात की थी ना, वो ऐसा। अब फ्रिंज की एग्जैक्ट पोजीशन स्क्रीन पर देखते हैं ना, डायग्राम देखो P5 पॉइंट, P स्क्रीन पर है, सेंटर से Y पर, और डिस्टेंस कैपिटल D है, स्लिट का सेपरेशन को स्मॉल d बोल दिया। यहाँ एक शानदार अप्रोक्सीमेशन है जो हम यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल D से बहुत बड़ा है, तो एंगल थीटा बहुत छोटा होता है, और छोटे एंगल के लिए तो हम, है ना, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा करते ही आए हम, तो इसको इज इक्वल टू वाई बाई डी। बस ये एक लाइन आपकी सारी कैलकुलेशन आसान कर देती है। अब इसी अप्रोक्सीमेशन को कंडीशंस में डाल दीजिए। ब्राइट के लिए डी साइन थीटा इक्वल्स एन लेमड़ा, इसमें थीटा की जगह वाई बाई डी सॉल्व करो, तो वाई एन आएगा एन लेमड़ा डी कैप, मतलब बड़ा डी बाय स्मॉल डी। और डार्क फ्रिंज के लिए आपका दिख रहा है वाई एन, है ना, एन माइनस हाफ लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी।
है ना। हर एन एक फ्रिंज देता है, और ये जो मॉड्यूलस ऑफ एन, उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस, है ना, सिंपल। अब है ये चैप्टर का स्टार फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ। इसका सिंबल है बीटा, है, डायग्राम देखो, P6 ना, ऊपर इंटेंसिटी कर्व है, नीचे फ्रिंज पैटर्न है जो आंखों को दिखता है, और ऊपर है मैथमेटिकल वेरिएशन। फ्रिंज विड्थ मतलब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क, इनके बीच की दूरी। तो बीटा इक्वल्स वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, ऐसा करेंगे। एन प्लस वन माइनस, या तो एन माइनस एन माइनस वन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एन प्लस वन लेमडा डी वाई डी माइनस एन लेमडा डी वाई डी। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ तो होगा ये, बीच का सारा कैंसिल हो जाएगा और बीटा का यही फॉर्मूला आएगा, लेमडा कैपिटल डी बाई डी। और एक खूबसूरत बात यह है कि इस फॉर्मूला में एन कहीं आता है, कहीं नहीं आता है। इसका मतलब सारे फ्रिंजेस की विड्थ बराबर होती है, इक्वली स्पेस्ड। यही रीजन है कि पैटर्न इतना नीट दिखता है, ये जो वाईडीएससी में। एक और चीज देखो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये वो एंगल है जो एक फ्रिंज स्लीट पर आप सबटेंड करती है, मतलब ऐसा, बाय डेफिनेशन। ये तो ठीक डेफिनेशन है, बाकी तो नहीं, तो ऐसा है कि आर थीटा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा बीटा बाय, क्योंकि आर मतलब कैपिटल डी है, तो थीटा इक्वल टू बीटा बाय डी। ये और बीटा अगर आप डालोगे तो ये सीधा लेमडा बाय स्मॉल डी आएगा। अब इसमें नोटिस करो, इसमें क्या नोटिस करो कि कैपिटल डी गायब हो गया यहाँ से, यानी एंगुलर विड्थ सिर्फ लैम्डा और स्मॉल डी पर डिपेंड करती है, स्क्रीन की दूरी पर वो डिपेंड ही नहीं करती है। हाँ, लीनियर विड्थ जो था उसमें कैपिटल डी था, पर एंगुलर विड्थ इंडिपेंडेंट है, यही डिफरेंस है। और ये एग्जाम में आपको काम आएगा। अब कुछ क्विक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक है बेटा जो है एन से इंडिपेंडेंट है, सारी फ्रिंजेस सेम विड्थ। दूसरा है बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, इसलिए ये जो रेड फ्रिंजेस है वो ब्लू से चौड़ी होगी। लैम्डा बड़ा है, सिंपल है, क्योंकि रेड का लैम्डा ज़्यादा है ना। तीसरा है बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, स्लिट दूर करो तो फ्रिंज पतली हो जाएगी। चौथा है बेटा प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, तो स्क्रीन दूर करो तो फ्रिंज चौड़ी हो जाएगी। दो स्पेशल केसेस है, पहला है अगर एक्सपेरिमेंट मीडियम में करे, जैसे पानी या कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो वेवलेंथ घटकर लैम्डा बाय म्यू हो जाती है, और फ्रिंज विड्थ भी बीटा बाय म्यू हो जाती है, यानी फ्रिंजेस पास पास आ जाते हैं, है ना। दूसरा है अगर व्हाइट लाइट यूज करें तो सारी वेवलेंथ का पैटर्न ओवरलैप करने लगेगा, सेंट्रल फ्रिंज ज्यादा वाइट रहती है और किनारों पर रेड एजेस दिखने लगेंगे। फिर आगे जाओगे तो कुछ ऐसे कलर बैंड मिलेंगे, और उसके बाद सारा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, है ना। ये ब्यूटीफुल इफेक्ट है। कभी प्रिज्म वाला रेनबो जैसा ये चीज है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज। पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, ब्राइट डी साइन थीटा इक्वल्स एन लेमडा, डार्क
एन माइनस हाफ लैम्बडा, पोजीशन के लिए वाई एन इक्वल्स एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी, फ्रिंज विड्थ लैम्बडा डी कैपिटल डी बाई डी, एंगुलर विड्थ लैम्बडा बाई डी, और मीडियम में बीटा बाई म्यू। इन सबको एक बार आप ना याद कर लो, है ना। ये इस टॉपिक से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो बस ये थी लेक्चर 3A। आज हमने समझा कि फ्रिंज क्यों बनती है और कहाँ बनती है, दोनों। अगले लेक्चर 3B में हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ स्पेशल केसेस और प्रॉब्लम्स ये आगे करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है आपको तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, डाउट्स कमेंट्स में लिखो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहो, चीज़ों को समझते रहो, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।